लोकसभा चुनाव में मतगणना हो चुकी है, लगभग नतीजे आने सामने शुरू हो चुके हैं। नागौर की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि पूरे देश की निगाहें नागौर पर थी। हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के समक्ष सीधा मुकाबला था और इसमें लगभग हनुमान बेनीवाल की जीत तय मानी जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है हनुमान बेनीवाल। सर, सबसे पहले बधाई हो आपको। धन्यवाद। किस प्रकार देखते हैं आप इस जीत को? देखिए, जीत तो शुरू से मानते थे हम जीतेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर हमारा कम रहा। उसमें कुछ तो बल्ला वोट ले गया 20,000 के लगभग, और कुछ जो सत्ता का दुरुपयोग, दनबल, जिस तरह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नागौर की सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के बैठ गए थे। वो चाहते थे कि हनुमान बेनीवाल को हराएं ताकि लोकसभा में हमें डिस्टर्ब नहीं करे, क्योंकि मैंने एनडीए छोड़ी थी किसानों के लिए, तब इस आंदोलन को हवा मिली पूरे देश के अंदर। अग्निवीर योजना का विरोध किया, वो भी उनको तकलीफ दी। पहलवान बेटियों के समर्थन में गया, चाहे आपका बढ़ती महंगाई हो, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा, राजस्थान के लंबित मुद्दे, हमेशा मैं प्रयास करता था। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफी परेशान थी। और जिस तरह माफियाओं के साथ गठबंधन विधानसभा चुनाव के अंदर करके भी इन्होंने खींवसर के अंदर भी प्रयास किया, और लोकसभा के अंदर उनका पूरा प्रयास था। और मैं ये पिछला जो 19 का चुनाव था, अगर उसमें कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का अलायंस हो जाता तो कांग्रेस 8 से 10 सीट पिछली बार भी जीतती। दुर्भाग्य से कई लोगों ने अलायंस नहीं होने दिया। उन कई लोगों ने अबकी बार भी कुछ प्रयास किया था, लेकिन हमारे जिले की टीम मजबूत थी पूरी। जाकिर साहब को धन्यवाद दूंगा, भाई चेतन जी को और इनकी पूरी टीम को, कि इन लोगों ने, हरिंदर जी इस उम्र के अंदर भी बताओ इतनी है, जो कि फिर भी प्रचार कर रहे थे। इन्होंने प्रयास किया कि आरएलपी से अलायंस करें और नागौर में हनुमान जी लड़े। और इनके कहने पर ही, देखिए मैं विधायक था, फिर भी मैं उतरा, और उन्होंने इस बार पूरा प्रयास किया। ज्योति मिर्धा ने कम से कम 100 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया इस चुनाव में, तभी तो जीत के प्रति आश्वस्त थी। दिल्ली तक यही बात थी, वो जीत रही है, उन्होंने सारी गणित बता दी थी। यहाँ मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा जो बिना सत्ता से डरे हुए वोट भी किया, मुझे मजबूती दी। और एक जिस तरह बूथों पे आप बताएं किस तरह फर्जीवाड़ा वहाँ कर रहे थे, किस तरह के हालात हुए, धमकाने का, डराने का प्रयास किया, लोगों को अंदर पड़ रहे थे, वो पूरी सरकार प्रशासन उनके साथ था। लेकिन नागौर ने फिर साबित किया कि नागौर से ही राजस्थान की राजनीति चलती है। अब की बार आरएलपी कांग्रेस का अलायंस हुआ, और इस अलायंस के अंदर और लोग भी आए। तो देखिए, जो 25 का सपना था बीजेपी का पूरा नहीं होने दिया। 10 से ज्यादा सीटें, 10-11 के लगभग सीटें, अभी रिजल्ट आ जाएगा शायद। कांग्रेस इंडिया अलायंस राजस्थान में जीत रहा था, इस बार राजस्थान ने साबित कर दिया वो पंजाब हरियाणा से कम नहीं है। किसान आंदोलन में भी राजस्थान का हनुमान बेनीवाल आगे खड़ा था, और अब भी राजस्थान के अंदर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी घुटने टिकाएगा। जो सरकार भजनलाल की है, चाहे राजस्थान में चाहे दिल्ली के अंदर, हम इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। मिलकर कांग्रेस पार्टी और आरएलपी मिलकर लड़ाई लड़ेगी, सड़कों पर लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, और पूरा प्रयास करेंगे कि आम आदमी को राहत मिले, विकास भी। ये अगर अलायंस विधानसभा चुनाव से पहले हो जाता तो सत्ता के अंदर, आज हम लोग सत्ता के अंदर। मोदी जी का 400 पार का नारा था, वो किस प्रकार? वो तो नारा फेल हो गया ना। एक्चुअली मोदी जी से तो बीजेपी खुद ही परेशान हो गई, आरएसएस परेशान है। जिस तरह मोदी कह रहा है कि मैं मोदी, मेरी गारंटी, मेरी मोदी की गारंटी, और भाजपा से अपने आप को ऊपर समझ, इतना घमंड अभिमान किसी का नहीं टिका। मुझे लगता है कि मोदी जी पूरा कार्यकाल कर पाएंगे, इसे बीच में बीजेपी के लोग ही इनको हटाने के लिए तैयार हो। मैं मांग करता हूं भजनलाल जी से कि आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा दें। आप 25-0 की बात कर रहे थे, मिशन 25 की बात कर रहे थे, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। ये भजनलाल की बड़ी हार है और मोदी की भी हार है यहाँ पे, क्योंकि मोदी बार बार राजस्थान आए, हर जिले में आए, हर संभाग के अंदर आए, अमित शाह बार बार आए, इन्होंने प्रयास किया कि राजस्थान के अंदर हम गुजरात की तरह पूरी सीटें जीत जाएं। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि हम सब जगह सही नहीं थे। दूसरी बार एमपी बनने जा रहे हो, नागौर के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी? अब इस बार नागौर और डीडवाना 2 जिले आपके साथ हैं। जिला तो डीडवाना अभी बना, पहले संसदीय क्षेत्र में शामिल थे। डीडवाना के अंदर लीड भी हमारी रही है, उस जिले के अंदर, उस जिले में लीड हमारी अच्छी रही। इस जिले में दोनों जिलों के अंदर हमने लीड किया है। नागौर डीडवाना के अंदर पीने का पानी, शुद्ध पीने का पानी ढाणी पहुंचे, सड़कों का जाल बिछवाएंगे दिल्ली सरकार से, राजस्थान सरकार से, फ्लाईओवर, आरओबी, पुल, आरयूबी, और दूसरा रेलवे स्टेशन जो हमारे जिसका आधुनिकीकरण करवाना, नई रेल लाइन है, चाहे परबतसर किशनगढ़ रेल लाइन का मुद्दा था जो मैंने विधानसभा चुनाव के अंदर परबतसर के हमारे नेताओं की मांग थी, उसको हम पूरा कराएंगे इस बार। और फलोदी से नागौर, जाइल, डीडवाना, सीकर
और डीडवाना कुचामन, ये रेल लाइनें भी सर्वे हम करवा रहे हैं। इनको स्वीकृत कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सदन में हमेशा मजबूती के साथ लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। प्रयास हमारा रहेगा कि नागौर विकास के मामले में जिस तरह पिछले 5 साल आगे रहा 24 लोकसभाओं से, यहाँ तो मिनिस्टर थे, उनके जितने सड़कों का काम नहीं उतने नागौर के अंदर आप देखिए हर जगह 20 फीट 18 फीट चौड़ी सड़कें मिलेगी आपको। एक नेशनल हाईवे हम चाहेंगे कि फिरोजी नागौर जयपुर नेशनल हाईवे घोषित हो जाए। प्रयास रहेगा हमारा कि नागौर के अंदर जितने भी हमारे बड़े शहर है, नागौर है, मकराना है, डीडवाना है, इन बड़े शहरों को, परबतसर, लाडनू, इनको स्मार्ट सिटी कैसे बनाया जाए, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इन शहरों के अंदर भी काम कराएं। शहरों के अंदरूनी भागों के अंदर भी जैसे सीवरेज की समस्या है, चाहे दूसरी समस्या है, उनको भी हम दूर करने का पूरा प्रयास करें। जीत का श्रेय किसको देना चाहोगे? पूरी नागौर की जनता को। पूरी नागौर की जनता चुनाव लड़ रही थी। नागौर की जनता वर्सेज मोदी, अमित शाह, भजनलाल और इंडिया बुल्स कंपनी और तमाम लोग, तमाम बाहुबली, तमाम गुंडे, तमाम बदमाश, तमाम माफिया वर्सेज आम जनता, गरीब आदमी, शोषित पीड़ित, और ये सारा तबका लड़ रहा था। और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं का और आरएलपी की पूरी टीम का और मीडिया का भी, आपका भी सबका धन्यवाद कि आपने हर चीज को समय समय पर दिखाया। तो ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने खास तौर पर कहा है कि इस बार की जीत है वो किसानों की जीत हुई है और नागौर के अंदर। और